नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहा हूं गुड़ के मीठी रोटी के उपाय की, जिससे आप अपनी कुंडली के कुछ भावों को सही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस उपाय से आप अपनी कुंडली में 4 प्लैनेट्स, खासकर पापी प्लैनेट्स शनि, राहु, केतु और इवन बुध का उपाय भी इसी गुड़ की मीठी रोटी से हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इस उपाय को किस समय किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो आज के वीडियो में बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा कि ये उपाय कब किया जाता है और किस तरह से आप इस उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं कुंडली की। मुख्यतः ये उपाय किया जाता है जब आपकी कुंडली में मंगल खाना नंबर 8 में हो या मंगल बद हो रहा हो। अब देखो, क्योंकि आप जनरल उपाय कर रहे हैं तो सबसे सेफ यही रहता है कि आप खाना नंबर 8 में अगर मंगल है, अब खाना नंबर 8 में मंगल करता क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। खाना नंबर 8 में जब भी मंगल होता है तो जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होना, मंगल कार्यों का रुक जाना, मंगल कार्यों में बाधा आना और इवन परिवार में झगड़े लगे रहना, गृह कलेश का होना, ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस देखे गए हैं। और खाना नंबर 8 जो है, लाल किताब की दृष्टि के हिसाब से उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखता है। अब खाना नंबर 2 क्या है? खाना नंबर 2 है आपके फिनेंसेस, कुटुंब। तो ऑब्वियसली फिनेंसिस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब भी मंगल खाना नंबर 8 में हो और मंगल बद हो रहा हो, मंगल खराब हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में कर्ज की समस्या, और ऐसे में ये भी बहुत बार देखा गया है कि कर्ज जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा। एक कर्ज को पे करने के लिए आप दूसरा कर्ज ले रहे हैं और इस तरह से एक विशियस साइकिल की तरह ये चलता चला जा रहा है। कर्ज पे ऑफ नहीं हो पा रहा क्योंकि फाइनेंसेस ही आपके इंप्रूव नहीं हो रहे। तो ऐसे में ये उपाय सजेस्ट किया जाता है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा मंगल खाना नंबर 1 में है, 6 में है, 9 में है, 10 में है, 12 में, जो भी है, क्या उसमें भी ये उपाय किया जा सकता है? मंगल अगर इन खाना नंबर 8 के अलावा है तो सबसे बेस्ट तो ऑप्शन ये रहती है कि आप मंगल के उपाय तभी करें जब आप इसके लिए स्पेसिफिक कंसल्टेशन ले लें। लेकिन जो गुड़ की मीठी की रोटी का उपाय जो मैं कह रहा हूं, वो बहुत सेफली हर कोई कर सकता है। और खाना नंबर 8 में मंगल हो या मंगल बद हो रहा हो तो सभी लोग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है हर व्यक्ति के लिए कि गुड़ की मीठी रोटी का छोटा सा उपाय करके आप अपने 4 प्लैनेट्स को और कुंडली के कई भावों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, खाना नंबर 8 में मंगल है और मंगल के सिम्टम्स जैसा मैंने अभी आपको बताए, अत्यधिक गुस्सा होना, गुस्से में झगड़े हो जाना, कर्ज का बढ़ते चले जाना, फाइनेंसिस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ना, अगर ये सब देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मंगल कहीं ना कहीं बद हो चुका है। तो उस केस में उपाय किया जाता है। अब उपाय है क्या? इसके लिए क्या है, गुड़ की मीठी रोटी बनानी है 8 तंदूर में। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये तंदूर में बनवानी है। तंदूर में बनवाने के लिए गुड़ की मीठी रोटी कैसे करेंगे, मैं इस पूरे मैकेनिज्म को इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा और आपसे ऑल्टरनेटिव पे भी बात करूंगा कि क्या ऑल्टरनेटिव है इस उपाय का। फिलहाल आपको 8 गुड़ की मीठी रोटी बनवानी है और फिर इनको डॉग्स को डाल देना है। कुत्तों को डालने से क्या होगा कि आपके केतु के रिजल्ट्स जो हैं इंप्रूव हो जाएंगे। और मंगल के रिजल्ट कभी भी खराब हो रहे हैं तो मंगल का शत्रु प्लेनेट है केतु, तो आप कहीं ना कहीं मंगल के रिजल्ट्स को भी इंप्रूव कर लेते हैं। ये तो बेसिक फिलॉसफी है खाना नंबर 8 में अगर आपके मंगल है। ये उस केस में किया जाएगा स्पेसिफिकली जब खाना नंबर 8 में मंगल है। अब सवाल दूसरा ये उठता है कि अगर खाना नंबर 8 में मंगल नहीं है, मंगल कहीं और है और गुड़ की मीठी रोटी का उपाय करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? पहले एक बात ये समझ लीजिएगा, ये जो उपाय मैंने अभी आपको खाना नंबर 8 के लिए बताया है, ये या तो 8 दिन किया जाता है, 8 हफ्ते किया जाता है, या कई बार एस्ट्रोलॉजर ये देखते हुए कि मंगल की पोजीशन क्या है 43 डेज के लिए भी लगातार करने का रिकमेंड करते हैं। अब सबसे सेफ रहेगा यहाँ पर जब आपका मंगल खाना नंबर 8 में है तो गुड़ की 8 मीठी रोटी तंदूर में लगवाकर
कुत्तों को डालनी है 8 हफ्ते लगातार मंगलवार से शुरू करके। अगर आपको स्पेसिफिक कंसल्टेशन मिली हुई है तो जैसे आपके ज्योतिषाचार्य बताते हैं आप उसी हिसाब से करिए। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि अगर मंगल खाना नंबर 8 के अलावा है तो कैसे करेंगे उपाय। पहले ये समझ लेना जरूरी है, गुड़ जो है वो सूर्य और मंगल दोनों की वस्तु है। सूर्य का समावेश है और मंगल इसलिए क्योंकि गुड़ में मीठा है। अब कई लोगों को एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर जैसे हम तंदूर में रोटी निकलवाने के लिए जाते हैं गुड़ की, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि गुड़ की मीठी रोटी नहीं बना पाते। तो उसके लिए 2 ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, शहद जो है वो मंगल की वस्तु है, और या फिर देसी खांड वो भी मंगल की वस्तु है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं मीठी रोटी करने के लिए। कैसे करना है बहुत डिटेल में मैं आपसे इस वीडियो के एंड में बात करूंगा। अब आपका मंगल खाना नंबर 8 के अलावा है, तब क्या उपाय करना है। तब आप गुड़ की 8 मीठी रोटियां बनवा लें तंदूर में, और उसको 8 दिन लगातार, मिनिमम 8 दिन लगातार आप डॉग्स को डालेंगे। मैंने पहले बताया जो डॉग्स हैं वो केतु से संबंधित हैं, तो उसका कुछ भाग, अब 8 रोटियों में से 1, 2, 3 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो डॉग्स को डाल दीजिए। 2-3 उसमें से कौवे को डाल दीजिए। कौवे को डालने से क्या होगा, जब ये मीठी रोटी आप कौवे को डालेंगे तो कौवा जो है वो शनि से संबंधित है। उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं सबसे पहले ये समझ लीजिए उसमें बुध का समावेश है, लेकिन क्योंकि उसका कलर काला है शनि से संबंधित है, तो हम बुध और शनि का समावेश मानते हैं कौवे के अंदर। तो कुछ रोटी आप कौवे को डाल दीजिए, और इसी तरह से कुछ रोटी आप इस अलग निकाल लीजिए और उसको बर्ड्स को डाल दीजिए। और बर्ड्स में आजकल आप भी जानते हैं कबूतर ज्यादा मिलते हैं। कबूतर जो है वो बुध का समावेश तो है ही है, क्योंकि उड़ने वाले जितने भी पक्षी होते हैं वो बुध से संबंधित होते हैं, लेकिन उसमें राहु का समावेश भी माना जाता है क्योंकि जो उसका कलर है वो ब्लू है। तो उस केस के अंदर जो कबूतर है वो राहु और बुध दोनों का मिश्रण है। अब आपने जब ये जो गुड़ की मीठी 8 रोटियां बनवाई थी, ये आपने कुत्तों को डाली, कौवे को डाली और इसी तरह से बर्ड्स को डाल दी, जिसके अंदर कबूतर ज्यादातर मिलते हैं। तो उससे रहेगा ये कि आपके ये तीनों प्लैनेट्स अच्छे होने लगे। और जैसा मैंने कहा कि कबूतर के अंदर और कौवे के अंदर बुध का समावेश भी है, तो बुध भी अच्छा हो गया। तो इन अ वे आपके 4 प्लैनेट्स अच्छे हो गए, जिसमें आ गए केतु, शनि, राहु और बुध। ये 4 प्लैनेट्स आपके अच्छे होने लगे। अब बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि जब हम ये उपाय करते हैं, हमने डाले डॉग्स ने, मान लीजिए डॉग्स को ही डाले आपने या क्रो को डाला, वो नहीं खा रहे। आपका काम है कर्म करते रहना। और देखिए जब प्लैनेट बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ खिलाते हैं तो वो उस प्लैनेट से संबंधित पशु पक्षी वो नहीं खाते। आप अपना कर्म जारी रखें। धीरे धीरे जब आप पश्चाताप करते चले जाते हैं, अपना कर्म करते चले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि शुरू शुरू में जो डॉग शायद आपकी से गुड़ की रोटी नहीं खा रहे थे वो खाना शुरू कर दिया। अब 8 मीठी रोटी का कॉन्सेप्ट हमने बेसिकली मंगल खाना नंबर 8 से निकाला है। तो ये जो 8, अब कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए 8 रोटी बनाना संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप 1, 2, 3 जितनी भी रोटी आप शुरू तो करिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं 2, 3, 4 रोटी जितनी भी आप बना सकते हैं वो बना के या बनवा के जिस तरह से भी आप उसको कौवे को, कुत्तों को, बर्ड्स को डालना शुरू करिए। धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स मंगल के इंप्रूव होंगे। अब इससे होता, ये रिजल्ट्स इंप्रूव कैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मंगल अगर बद हो जाता है तो सबसे पहले वो खाना नंबर 2 को अफेक्ट करता है, अगर खासकर तब जब खाना नंबर 8 में हो। अब खाना नंबर 2 जो है लाल किताब के हिसाब से खाना नंबर 6 को देखता है, और जो 10वां भाग है 10th हाउस है जो प्रोफेशन से रिलेटेड है, उस पर भी दृष्टि जाती है खाना नंबर 2 की। अब ऐसे केसेस के अंदर अगर खाना नंबर 2 इंप्रूव हो जाएगा तो खाना नंबर 6 और 10, 6 जो है वो कंपटीशन का भाव भी है, तो वो भी इंप्रूव होने लगा। और मंगल के जब रिजल्ट इंप्रूव हुए तो इन अ वे आपके कार्यों में जो बाधा आती थी वो बाधा भी आनी बंद हो गई। तो अब कंक्लूजन ये निकला, अगर तो मंगल आपका खाना नंबर 8 में है
तो ये उपाय किया ही जा सकता है। अगर मंगल खाना नंबर 8 के अलावा किसी और जगह पर भी है, जब मंगल खाना नंबर 8 में उपाय करेंगे तो सिर्फ डॉग्स को डालेंगे, और जब मंगल खाना नंबर 8 के अलावा किसी और जगह पर है तो आप कौवे को भी डाल सकते हैं, कबूतर को भी डाल सकते हैं और डॉग्स को भी डाल सकते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, कम से कम 8 दिन लगातार कर लीजिए। फिर जब जब आपको मौका मिले आप वो करते रहिए, थोड़े दिन का गैप लेकर फिर कर सकते हैं। आप शुरू आप मंगलवार के दिन से कर सकते हैं इन उपायों को। ये हो गई बात कि किस तरह से ये उपाय किया जाएगा। अब आखिरी बात पे आते हैं, तंदूर में रोटी बनवाना। अब बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि गुड़ की रोटी कैसे बनती है। उसके लिए सिंपल सा तरीका ये होता है कि गुड़ को आप जैसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिए, उसको पानी में मिक्स करके, और उस पानी से आटा गूंद लीजिए, तो गुड़ की मीठी रोटी बन जाती है तंदूर में। लेकिन बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होती है कि तंदूर वाले ऐसी रोटी बनाते नहीं हैं या ऐसे आटा गूंदते नहीं हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप आटा गूंद के ले जाएं और वहां पर बनवा लें। और दूसरा एक ऑल्टरनेटिव आपको बता रहा हूं, आप मिट्टी का तवा ले आएं। मिट्टी का जो तवा लाना है, आजकल मिट्टी का तवा बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसमें बस एक प्रॉब्लम है, विदाउट हैंडल, जो हैंडल लोहे का हैंडल होता है वो नहीं लगा हुआ होना चाहिए। हैंडल के बिना ले लीजिए, नहीं तो हैंडल निकाल दीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है। उस मिट्टी के तवे पर रोटी बनाएं, 8 दिन लगातार रोटी बनाएं, और वो जो तवा है वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करें। 8 दिन उसको या तो पानी में या दूध में डुबो के रखें। यानी आपने रोटी बना ली, रोटी बनाने के बाद उस तवे को दूध में या पानी में भिगो के रख दिया। नेक्स्ट डे जब रोटी बनानी है उसको उससे कुछ देर पहले निकाल लिया और उससे रोटी बना सकते हैं। और जब ये आपका 8 दिन का उपाय या 8 हफ्ते का उपाय, कई बार क्या होता है कि 8 हफ्ते सजेस्ट किया जाता है, तो 8 हफ्ते का उपाय या 43 डेज का उपाय, जो भी उपाय है आपका खत्म हो जाए तो उस तवे को घर से बाहर निकाल दीजिए, और फिर अगर दोबारा उपाय करना हो तो नया तवा लेके आ जाइएगा। इस तरह से ये उपाय हो सकता है। और किसी भी वहम में मत पड़िए, अगर आप अपना कर्म करते चले जा रहे हैं, बर्ड्स उसको कुछ टाइम तक हो सकता है कुछ बर्ड्स ना खाएं, लेकिन आप छोड़ देंगे तो वो जरूर खाएंगे। और इस उपाय का लाभ बहुत मिला है। ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने आपको ये चीजें बताई, ये सारी एक्सपीरियंस के बेस पे बताई हैं कि गुड़ की मीठी रोटी बहुत आसान है बनाना, घर पे भी बना सकते हैं या तंदूर से बनवा लीजिए, जैसा मैंने दोनों रास्ते आपको बता दिए। और मंगल बद का उपाय इससे हो जाता है, मंगल आपका अच्छा हो जाता है, कई भाव आपके कुंडली के इंप्रूव हो जाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।